इस विमलेस कोचिंग क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों बीपीएससी टीआरई 4.0 वैकेंसी जो कि दोस्तों आपकी आने वाली है। जैसे दोस्तों शिक्षा मंत्री जी का स्टेटमेंट आप लोगों ने सुना होगा विधानसभा में, उन्होंने कहा कि ये भर्ती आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगी। दोस्तों आज हम बात करेंगे पीआरटी की यानी कि प्राइमरी की, जिसमें दोस्तों जीएस के लगभग दोस्तों 88 प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों क्या आपको पता है कि इन 88 प्रश्नों में अगर देखा जाए तो सीधे आपके दोस्तों 23 प्रश्न आपके साइंस से पूछे जाएंगे। जैसे दोस्तों आपको पता है कि टीआरई फर्स्ट की बात किया जाए या टीआरई सेकंड की बात किया जाए या टीआरई थर्ड की बात किया जाए, इसमें सभी में दोस्तों लगभग 22 से 23 प्रश्न दोस्तों आपके जो है विज्ञान से पूछे गए थे। तो विज्ञान दोस्तों बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। आज इस क्लास में दोस्तों हम आपको 2 प्रश्न दिखाएंगे और ये दोनों प्रश्न दोस्तों बीपीएससी एग्जाम में टीआरई में पूछे गए थे। इस टाइप के प्रश्नों को दोस्तों आपको जरूर तैयार करना होगा, क्योंकि डेफिनेटली दोस्तों 4.0 वैकेंसी में भी 1 से 2 प्रश्न यहाँ से देखने को मिलेंगे। इसलिए दोस्तों इस क्लास को स्किप मत करिएगा और देखते रहिए किस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए प्रश्न पूछा गया था कि ऑर्निथोलॉजी का अध्ययन है। ऑर्निथोलॉजी किसका अध्ययन है? तो दोस्तों ऑर्निथोलॉजी जो है पक्षियों का अध्ययन होता है। ये प्रश्न दोस्तों आपका देखिए बीपीएससी स्कूल टीचर 7/12/2023 को जो परीक्षा हुई थी इसमें पूछा गया था। यहाँ पे देखिए दोस्तों 7/12/2023 को जो परीक्षा हुई थी इसमें ये प्रश्न पूछा गया है। यहाँ पे एक प्रश्न और देखेंगे हम लोग, देखेंगे दोस्तों। देखिए यहाँ पे पोमोलॉजी निम्नलिखित में से किसका अध्ययन है? तो पोमोलॉजी दोस्तों ये फूलों का अध्ययन है, क्योंकि पोमो मीन्स होता है दोस्तों फूल और लॉजी मीन्स होता है अध्ययन। तो दोस्तों 2 प्रश्न है। ये भी देखिए बीपीएससी बीएओ मार्च परीक्षा जो हुई थी मार्च में 2024 में, इसमें ये प्रश्न पूछा गया है। तो दोस्तों 1 से 2 प्रश्न इस टाइप के अध्ययन से जरूर आपसे पूछे जाएंगे। तो दोस्तों आज इस क्लास में हम आपको जितने भी अध्ययन से क्वेश्चन बनने वाले हैं सब कुछ हम आपको करा देंगे, इस क्लास में कराने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए दोस्तों ये जितने भी दोस्तों हम आपको जीव विज्ञान की कुछ शाखाएं हैं ये अध्ययन से रिलेटेड क्वेश्चन करा रहे हैं। अगर इतना तैयार कर लिए दोस्तों ना तो आपका एक प्रश्न साइंस का फिक्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको दोस्तों देखना है एपी कल्चर, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट बना लीजिए दोस्तों। एपी कल्चर मीन्स होता है मधुमक्खियों का अध्ययन। एपी मीन्स आप याद रख लिए, एपी मीन्स होता है मधुमक्खी। सेरी मीन्स होता है रेशम। तो सेरीकल्चर दोस्तों रेशम का अध्ययन हो जाएगा, रेशम कीट का अध्ययन हो जाएगा। पीसी कल्चर मीन्स होता है दोस्तों मत्स्य का अध्ययन। पीसी मतलब होता है मत्स्य। माइकोलॉजी, माइको मतलब होता है दोस्तों कवक और लॉजी मीन्स होता है अध्ययन। तो माइकोलॉजी कवक का अध्ययन। यहाँ पे फाइकोलॉजी, फाइको मीन्स होता है शैवाल और लॉजी मीन्स होता है अध्ययन। तो फाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन। एंथोलॉजी पुष्पों का अध्ययन। पोमोलॉजी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अभी हम आपको दिखाएं कि ये प्रश्न पूछा गया। पोमोलॉजी मीन्स होता है फलों का अध्ययन। ऑर्निथोलॉजी ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अभी हम इस प्रश्न को भी देखे थे। ऑर्निथोलॉजी मीन्स भी होता है पक्षियों का अध्ययन। और इक्योथोलॉजी मीन्स होता है मछलियों का अध्ययन। और एंटोमोलॉजी मीन्स होता है कीटों का अध्ययन। दोस्तों अगर आप देखना चाहते हैं तो लुसेंट बुक में वहाँ पे दिया गया है। ठीक है, जब आप जीव विज्ञान की कुछ शाखाओं वाला सेक्शन ओपन करेंगे तो वहाँ पे ही दिया गया है, वहाँ से इसको जो दोस्तों जरूर तैयार करिएगा। ठीक है, यहाँ से एक प्रश्न आपका देखने को जरूर मिलेगा। यहाँ पे देखिए इक्योथोलॉजी मीन्स मछलियों का अध्ययन। इंटोमोलॉजी मीन्स कीटों का अध्ययन। डेंट्रोलॉजी मीन्स वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन। ऑफियोलॉजी मीन्स सर्पों का अध्ययन। शोरोलॉजी छिपकलियों का अध्ययन। और सिल्वीकल्चर कॉस्टिपेडों का संवर्धन। और हॉर्टिकल्चर इंपॉर्टेंट दोस्तों ये भी पूछा गया है। हॉर्टिकल्चर मीन्स होता है उद्यान विज्ञान। और फ्लोरिकल्चर मीन्स होता है फूलों की खेती। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके लिए। ठीक है, इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों विज्ञान के जो है 23 प्रश्न पूछे जाएंगे। 1 से 2 प्रश्न हम आपको बता दिए अध्ययन से पूछा जाएगा। एक प्रश्न दोस्तों आपके वैज्ञानिक नाम से पूछा जाता है। मीन्स प्लांट्स वनस्पतियों एवं एनिमल्स जंतुओं के नाम दे दिए जाते हैं और उनका जो है साइंटिफिक नेम पूछा जाता है। तो दोस्तों इसको भी हम कंप्लीट करा दे रहे हैं। कम से कम 2 प्रश्न आज की क्लास से आपके फिक्स हो जाए। दोस्तों ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर तैयार करके जाइएगा आप लोग। यहाँ पे देखिए दोस्तों जीवों के नामकरण की 2 नाम पद्धति। सबसे पहले हम जानते हैं दोस्तों कि साइंटिफिक नेम क्यों रखा जाता है। जैसे भारत में दोस्तों लायन को शेर या सिंह कहा जाता है, लेकिन स्पेन में लायन को दोस्तों लियोन कहा जाता है। और पोलिस में दोस्तों इसे लियो कहा जाता है। और
यानी कि दोस्तों अलग अलग कंट्री में, जैसे हमारे भारत देश में लायन को शेर कहा जाता है, लेकिन अलग अलग कंट्री में दोस्तों इसके अलग अलग नाम हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसका एक नाम रखा गया। ठीक है, किसी भी प्लांट्स का, किसी एनिमल को किसी एक नाम से जाना जाए पूरे वर्ल्ड में, तो उसी को दोस्तों कहा जाता है साइंटिफिक नेम, उसका वैज्ञानिक नाम वो कहलाता है। ठीक है, जैसे इसीलिए एक जानवर को पूरी दुनिया में एक ही नाम से जाना जाए, उसका साइंटिफिक नाम रखा गया। साइंटिफिक नाम रखने का दोस्तों यही रीज़न था। ठीक है, अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि कार्ल लीनियस ने दोस्तों 18वीं शताब्दी 1753 में वैज्ञानिक नाम प्रणाली जो है इन्होंने दिया था। ये स्वीडिश जीव वैज्ञानिक थे। क्वेश्चन क्या पूछा गया दोस्तों कई बार एग्जाम में कि कार्ल लीनियस जो है कहाँ के वैज्ञानिक थे, तो ये स्वीडिश जीव वैज्ञानिक थे, और इन्होंने ही साइंटिफिक नेम प्रणाली जो है, साइंटिफिक नेमिंग प्रणाली इन्होंने ही दिया था। ठीक है, इन्होंने दोस्तों जो है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया, यानी कि इसमें दोस्तों दो लोग थे। जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर मीन्स जंतुओं का नामकरण वैज्ञानिक अलग है, और बॉटोनिमियल नोमेनकल्चर मीन्स पादप मतलब दोस्तों प्लांट का, यानी जंतुओं का साइंटिफिक नेम और प्लांट्स का साइंटिफिक नेम देने का श्रेय जो दोस्तों है, ये सिर्फ और सिर्फ जाता है कार्ल लीनियस महोदय को। ठीक है, ये याद रखिएगा। आगे चलते दोस्तों देखते हैं, यहाँ पे साइंटिफिक नेम लिखने या निर्धारित करने से पहले कुछ रूल को फॉलो करना होता है। यानी कि दोस्तों साइंटिफिक नेम ऐसे ही नहीं लिख दिया जाता है, इसके बारे में कुछ समझना होगा। जैसे दोस्तों कोई भी वर्ड आता है हिंदी का, तो जनरली वह जो है संस्कृत से उसकी उत्पत्ति हुई रहती है। ठीक है, संस्कृत एक पुरानी भाषा है, एक पुरानी लैंग्वेज है। इसी तरीके से जो है साइंटिफिक जो नेम है, जो साइंटिफिक है, ये लैटिन वर्ड है, ये लैटिन वर्ड इसको कहते हैं। ये दो वर्ड से मिलकर के बनता है। ठीक है, साइंटिफिक नेम किसी जंतु का लिखना हो या किसी प्लांट्स का लिखना हो, मीन्स किसी एनिमल का या किसी प्लांट का, तो इसमें दो शब्द होते हैं। ठीक है, दो शब्द इसमें होते हैं। पहला जो शब्द होता है फर्स्ट टर्म, वो दोस्तों आपका जीनस को बताता है, वंश को, और जो दूसरा शब्द होता है वो उसकी स्पेसिस जाति को बताता है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों कि पहले वाले शब्द का पहला अक्षर कैपिटल होता है और दूसरे वाले शब्द का दूसरा अक्षर स्मॉल होता है। ठीक है, जीनस का नाम जो दोस्तों कैपिटल लेटर से शुरू होता है, जैसे होमो, ये आपका जो है कैपिटल से होगा। इसी के बाद स्पेसिस का नाम स्मॉल लेटर से होगा, जैसे यहाँ पे यस आपका स्मॉल लेटर से हो जाएगा। इसकी एक और खासियत होती है दोस्तों कि जब ये प्रिंटिंग मटेरियल में जब ये छपता है तो इटैलिक फॉन्ट में छपता है। इटैलिक का मतलब दोस्तों तिरछा होता है, टेढ़ा। ठीक है, और जब ये लिखा जाता है तो इसको लिखते समय इसके नीचे इसको अंडरलाइन कर दिया जाता है। ठीक है, जिसे होमो सैपियंस कहते हैं। होमो क्या बताता है, उसकी वंश को, सैपियंस उसकी जाति को बताता है। यानी कि किसी भी प्लांट का, किसी भी एनिमल का जब साइंटिफिक नेम लिखा जाता है तो उसमें सबसे पहले उसकी होमो वंश को लिखा जाता है, उसके बाद स्पेसिस उसकी जाति को उसमें बताया गया रहता है। यहाँ पे दोस्तों बहुत ही ज़्यादा हमने कुछ ज़्यादा ही यहाँ पे साइंटिफिक नेम लिखा है, लेकिन जो हम आपको बताएंगे बस उसी को आप तैयार कर लीजिएगा, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए दोस्तों, मनुष्य का साइंटिफिक नेम होता है होमो सैपियंस होता है। देखिए, यस से ह्यूमन और यस से होमो सैपियंस, इस तरह से याद रख लीजिएगा। मेढक दोस्तों क्या करता है, टरटराता है, तो इसका याद रखिएगा राना टिग्रिना। टिग्रिना मतलब टरटराना। ठीक है, उसके बाद ये भी इंपॉर्टेंट है, बिल्ली का भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। कैट मतलब बिल्ली होते हैं दोस्तों, और बिल्ली हमारे घर में रहती है, चूँकि घरेलू होती है, और घरेलू को इंग्लिश में डोमेस्टिक बोलते हैं, इसलिए इसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा फेलिस डोमेस्टिका। फेलिस डोमेस्टिका। रैट का दोस्तों, रैट से ही याद रखिएगा, रैटस रैटस। रैट का रैटस रैटस। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों ये है आपके लिए मोर का, इसको याद रखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। जो हमारे राष्ट्रीय पुष्प हैं, राष्ट्रीय फल है, ठीक है, जो भी हमारे राष्ट्रीय हैं, नेशनल है, इनको ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए है, इसको तैयार जरूर करिएगा। जैसे पीकॉक मोर, देखिए दोस्तों इसके लिए हम आपको एक कहानी बता दे रहे हैं ताकि आपको याद रहेगा। जैसे ऐसे समझिए, जैसे हमारे दादी दादा पहले कहानियाँ सुनाया करते थे हम लोगों को बचपन में। तो एक बार उन लोगों ने कहानी सुनाया कि एक मोर था और उसके दो बहुत ही सुंदर पैर थे, दो बहुत ही सुंदर पैर थे। ठीक है, उसने क्या किया कि एक पक्षी आया जंगल से, उसने कहा मोर से कि आपके पैर बहुत सुंदर हैं, हमें दे दीजिए। तो मोर ने क्या किया कि अपने पैरों को, अपने पाँव को उस पक्षी को दे दिया। ठीक है, जब उस पक्षी को दे दिया मोर ने,
तो उसने क्या किया, उस पक्षी ने अपने खराब पाँव को, ठीक है, अपना जो खराब पाँव था उसको मोर को दे दिया। तो मोर जब अपने पाँव को देखा तो उसने क्या किया, चिल्लाया। तो मोर ने जब अपने पाँव को देखा तो उसने क्या किया, चिल्लाया। ठीक है, तो इसका जो साइंटिफिक नेम है इसे याद रखिएगा। ठीक है, पाओ क्रिस्टेटस, मतलब पाँव को देखा अपने पैर को, उसके बाद क्राई किया, क्रिस्टेटस, पाओ क्रिस्टेटस, पाओ क्रिस्टेटस। स्टोरीज दोस्तों याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट है। डॉग। डॉग दोस्तों हम लोगों से फेमिलियर होता है, परिचित होता है, जहाँ हम लोग जाते हैं वहाँ जाता रहता है ऑन बेसिस से, तो फेमिलियर होता है। तो डॉग का हो जाएगा कैनिस फेमिलियस, बस फेमिलियस को याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों गाय का है। गाय कहाँ पे रहती है दोस्तों, इंडिया में, तो इंडिकस हो जाएगा। और इंडिया का जो एनिमल में बॉस है वो गाय है, तो बॉस इंडिकस, बॉस इंडिकस। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और भी सभी इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों, आप देख लीजिए। भैंस का बुबालस, बुबालिस हो जाएगा शेर, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसका भी। शेर को दोस्तों पैंथरा लियो कहते हैं, पैंथरा लियो। इसी तरह बाघ का हो जाएगा पैंथरा टाइग्रस। तो यहाँ पे इसी से याद हो जाएगा, पैंथरा लियो, पैंथरा टाइग्रस दोनों का। ठीक है, हाथी का दोस्तों ये देखिए, हाथी का तो मैच ही कर रहा है, हाथी का एलिफेंटस मैक्सिमम हो जाएगा। और चलिए दोस्तों, ऊँट का भी कई बार एग्जाम में पूछा गया, इसको भी देख लीजिएगा। ऊँट का होता है कैमलस, इंग्लिश में कैमलस बोलते हैं, हो जाएगा आपका। आगे देखते हैं दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है घोड़ा का। घोड़ा का दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा गया। देखिए पहले दोस्तों जब वाहन नहीं हुआ करती थी तो लोग घोड़ा गाड़ी से चलते थे। घोड़ा को दोस्तों हॉर्स बोला जाता है और गाड़ी को कैब बोला जाता है। तो कैब मीन्स होता है गाड़ी। तो पहले लोग कैसे चलते थे, घोड़ा गाड़ी से। ठीक है, घोड़ा गाड़ी से। तो हॉर्स का हो जाएगा इक्विलस कैबलस, कैबलस को याद रखिएगा। कैब, कैब है कि नहीं यहाँ पे, तो इसी तरीके से याद रखिएगा। घोड़ा मतलब गाड़ी, कैबलस हो जाएगा। और मक्खी का हो जाएगा दोस्तों मस्का डोमेस्टिका, मस्का डोमेस्टिका मक्खी का हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखिए शुतुरमुर्ग का हो जाएगा स्ट्यूथियो कैमलस, और अजगर का पाइथन मोलुरस। अब यहाँ पे कुछ प्लांट्स का देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। लोटस, कमल का, इसको याद रखिए। नेलाम्बो न्यूसीफेरा, लेनाम्बो न्यूसीफेरा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों देखते हैं नींबू, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया। नींबू को साइट्रस लीमन कहते हैं। तो ये इसी तरह नींबू क्या होता है, साइट्रस लीमन, याद रखिएगा, याद हो जाएगा, एक दो बार पढ़ेंगे। आम का पूछा गया तो मैंगी फेरा इंडिका हो जाएगा, मैंगी फेरा इंडिका, ये भी इंपॉर्टेंट है। तुलसी जी का पूछा गया कई बार एग्जाम में, तो ओसिमम टेनुफ्लोरम हो जाएगा, ओसिमम टेनुफ्लोरम हो जाएगा। ठीक है, ओसिमम मतलब होता है दोस्तों, औसम मतलब होता है दोस्तों, देखिए दोस्तों आंगन में क्या तुलसी जी लगाने से क्या लगता है, औसम लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो औसम, तुलसी मतलब ओशिमम हो जाएगा, टेनुफ्लोरम हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों दिया गया है, इसको सभी को तैयार कर लीजिए। अनानास है, इमली है, ये देखिए चावल का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको कई बार एग्जाम में पूछा गया। चावल धान को दोस्तों कहते हैं ओराइजा सैटिवा, ओराइजा सैटिवा, ये चावल मतलब धान का हो जाएगा। आलू भी इंपॉर्टेंट है। सोलेनम, शोलेनम डूबे रोसम, शोलेनम डूबे रोसम हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। इसमें से एक दो प्रश्न आपको देखने को मिल जाते हैं। और भी है दोस्तों मटर का, मटर का दोस्तों आप साइंटिफिक नेम जरूर बताएंगे। मटर है, सरसों है, चना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसको दोस्तों अगर आपको आ रहा है तो कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। या दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो विमलेस कोचिंग क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से अभी जुड़ जाइए। हम आपके लिए ऐसे यूजफुल कंटेंट्स लाते रहेंगे। दोस्तों हम आपको बता दें कि इसके बाद वाली क्लास में हम आपको पूरा सिलेबस कराएंगे कि आपकी बीपीएससी TRE 4.0 1 to 5 के लिए इसमें क्या क्या चीज़ें, कितने कितने क्वेश्चन किस किस सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे।